जनाब असलम अनवार साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और यहाँ से मुशायरे का आगाज। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जबीने अकीदत सलाम कहती है, मेरी जबीने अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। हजरात, ये खैराबाद है और खैराबाद ये इल्म की बस्ती है और इस इल्म की बस्ती में एक बाशऊर इंसान जिसकी सदारत जबीर साहब की सदारत फरमा रहे हैं और इनको देखने के बाद वाक़तन वो दौर याद आ जाता है जहाँ उमर कुरैशी जैसे लोग और हिंदुस्तान के बड़े शौरा गाजीपुर से लेकर के मऊ तक के लोग इनकी इज्जत किया करते हैं। मुशायरे में ताक़ीद जो है, ये मैं समझ गया कि मुशायरे में ताक़ीद जो है वो गुनाह का दर्जा रखती है। लोग अपने दुख और दर्द का इलाज करने आते हैं, यानी गमों को दूर करने आते हैं। खैराबाद को आज हम इसलिए सलाम करेंगे, एक एक चौखट को सलाम करेंगे कि एक शायर को एक ऐसे पौधे ने जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुशायरे के कामयाबी की इंतहा की है। एक शाम दिल खैराबादी के नाम टॉप 10 ये मुशायरा है। आइए नाते पाक के बाद आपसे मुलाकात कराएंगे जो शौरा बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। शमशीर जहानगंज से इस्तेमाल कि माइक आपका इंतजार कर रहा है और आज का ये मुशायरा जो है दिल खैराबादी के नाम। हजरात, माइक पर है जनाब शमशीर जहानगंजी बारगाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हाज़रीन, एक मतला और चंद शेर नाते पाक का पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाज़ा कर लें। खातिमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, खातिमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, आप जैसी फजीलत किसी की नहीं। अगर कोई मिसरा अच्छा लग जाए तो दुआएं दे दीजिएगा, सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। पेश करता हूँ मुलाज़ा करें कि खातिमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, खातिमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, आप जैसी फजीलत किसी की नहीं। बाबा आदम से ईसा पैगंबरी तलक, बाबा आदम से ईसा पैगंबरी तलक, मुस्तफा सी नबूवत किसी की नहीं, मुस्तफा सी नबूवत किसी की नहीं। और पहला बंद पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाज़ा करें कि यूं तो शेरवां की अदालत भी है, यूं तो शेरवां की अदालत भी है, और हातिम की जो दो सखावत भी है, और हातिम की जो दो सखावत भी है। वो सिकंदर की जिनको महारत भी है, वो सिकंदर की जिनको महारत भी है, और सुलेमान जैसी हुकूमत भी है, जो ज़मीन नहीं अर्श पर भी चले, जो ज़मीन नहीं अर्श पर भी चले, आप जैसी हुकूमत किसी की नहीं, आप जैसी हुकूमत किसी की नहीं। खातिमुल अंबिया। और तारीख के हवाले से पेश करता हूँ दिल भाई फारूक भाई जनाब सुहेल आजाद साहब, बतौर खास मुलाज़ा कि वो सुलगती ज़मीन
रेत तपती हुई, वो सुलगती ज़मीं रेत तपती हुई, पत्थरों में दबा वो बिलाले नबी, पत्थरों में दबा वो बिलाले नबी, वो सुलगती ज़मीं रेत तपती हुई, पत्थरों में दबा वो बिलाले नबी, जुल्म ढाया गया उन पे बेइंतहा, जुल्म ढाया गया उन पे बेइंतहा, था ज़बा परी मगर या नबी या नबी, था ज़बा परी मगर या नबी या नबी, जैसे हबशी को थी मेरे सरकार से, जैसे हबशी को थी मेरे सरकार से, इतनी गहरी मोहब्बत किसी की नहीं, इतनी गहरी मोहब्बत किसी की नहीं, खातिमुल अंबिया। आखिरी बंद पेश करता हूँ, बड़े खास मुलाजा करें। एक हाथ और एक पैर काटा गया और कोई जिस्म आरे से चीरा गया, और कोई जिस्म आरे से चीरा गया, एक हाथ और एक पैर काटा गया और कोई जिस्म आरे से चीरा गया, और कोई जिस्म आरे से चीरा गया, कोई शोलों पे जिंदा चलाया गया और किसी का गले जा चबाया गया, पाक दामने सुमैया की जैसी हुई, पाक दामने सुमैया की जैसी हुई, हाय ऐसी शहादत किसी की नहीं, हाय ऐसी शहादत किसी की नहीं, खातिमुल अंबिया। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अभी आपके सामने जनाब शमशेर जहां गंजी नाते पाक से आज के मुशायरे का खूबसूरत आगाज फरमा रहे थे। जनाब सदर जो इश्तिहार के जरिए, बैनर के जरिए आपको नजर आ रहा है, वो अजीम शख्सियत ने कुछ हुक्म दिया कि सदर के लायक अगर कोई शख्सियत है तो जनाब अलहाज मास्टर अब्दुल समी साहब हैं। आज का मुशायरा जिनकी सदारत में इंशाअल्लाह कामयाबी की जमानत हासिल करेगा, वो अजीम शख्सियत मास्टर अलहाज अब्दुल समी साहब के हवाले। आइए हजरात, अब मैं गुजारिश करूंगा, एक सरप्राइज आपको देना चाहता हूं, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आज के मुशायरे में स्टेज पर जो तशरीफ फरमा शुरा है और जो लिखे हुए गए टॉप 10 में है, टॉप 10 से भी बढ़कर एक कानपुर से आने वाली बहुत ही मोतबर शायरा, जिसका बहुत ही शिद्दत से ऑल इंडिया मुशायरे में इंतजार किया जाता है। चंद लम्हे में वो खूबसूरत आवाज की मालिक, खूबसूरत गजल की मालिक, खूबसूरत सामईन से खिताब करने के लिए, मुलाकात करने के लिए जनाबे शाइस्ता सना साहिबा तशरीफ लाने वाली है। इंशाअल्लाह चंद लम्हे में वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगी। वहीं पे हाजी मोहम्मद इरफान साहब भी तशरीफ फरमा है और दीगर हजरात तशरीफ फरमा है। आइए मुशायरे के दूसरी तरफ में लेके चलूं आपको। जनाब असलम अनवार साहब अब आपको खूबसूरती के साथ निजामत करते हुए नजर आएंगे और आप तालियों से इनका इस्तेकबाल करते रहिए ताकि इनमें भी थोड़ा सा जोश और पैदा हो।